है यहाँ से बेंच के ऊपर आ रहा है। now इसकी जो वायर है बेसिकली इट विल पास लाइक दिस एंड यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगी। now you can imagine yes there are two sheaves basically जो wire है it is wove through these sheaves like this and now as you pull on this wire by the which अगर आप जैसे ही क्रेन से इसको पुल करते हो तो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ये ऊपर आना शुरू होता है and you can start lifting the weight starts going up, isn't it? now if you see if I am lifting say 5 ton weight तो हमने इसको 4 टन कहा था जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन कि ये 4 टन का वेट अगर मैं उठा रहा हूँ हाउ मच force or how much effort I have to apply on this part, on this hauling part. In a simple, इसकी calculation है. These are the numericals. I'll show you how to calculate, but in a very simple way, in a layman's language, उसको समझने के लिए कि ठीक है यार ये मेरे को जो weight है 4 टन का weight, I can see that it is supported by 4 wires or 4 ropes, 4 wires. So naturally, each wire is taking a load of 1 ton. 4 टन का है अगर इसके ऊपर में 4 वायर मैंने लगा दी तो बेसिकली ईच वायर इज शेयरिंग द लोड तो इसके ऊपर 1 टन का लोड आ रहा है एंड सिमिलरली यही 1 टन का लोड एक इस वायर के ऊपर कितना 1 टन तो यहाँ पे भी 1 टन का एफर्ट ही चाहिए मेरे को। बट एक्चुअल सेंस में क्या होता है कि ये है प्लस जितने शीव्स हैं दे आर आल्सो एडिंग सम रेजिस्टेंस व्हाट वी कॉल फ्रिक्शन तो वो एडअप हो जाती है। सो इट इज नॉट कि 4 टन का वेट आपने 4 शीव्स लगा दिए तो 1 टन से आप उठा लोगे बट सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस विल कम जिसे हम कहते हैं कि ठीक है इज द वेट 1 टन प्लस आपकी रेजिस्टेंस 4 शीव्स की है। सो नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है इट इज कैलकुलेटेड एज दैट ईच शीव इज गिविंग मी अ रेजिस्टेंस ऑफ 10% ऑफ वेट। सो इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड कि ईच शीव जितना भी आप उसको लुब्रिकेट करके रखोगे ग्रीसिंग करके रखोगे इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द वेट लिफ्टेड। दैट मीन्स इसका 4 का 10% 4 into 10%। सो 0.4 टन की आपको एक शीव रेजिस्टेंस देगा एड अप करेगा इन योर सिस्टम। नेचुरली इस वायर के ऊपर जो लोड है वो इसका लोड प्लस ये शीव जो है इनकी रेजिस्टेंस तो जितने मैं शीव्स इंक्रीज करता जाऊंगा मेरी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होती जाएगी। सर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा? मेरे को यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैंने ये वायर पुल कर रहा हूँ सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन देयर इज नो रेजिस्टेंस ये these sheaves are absolutely frictionless इमेजिन कीजिए then तो I can just apply 1 ton of force ये मेरी 4 ropes जा रही हैं I can lift this weight just by applying 1 ton force but if there is an additional resistance through these sheaves को वायर को मैंने लगाया आपने देखा होगा लाइव बोट्स में भी देखा होगा the wire is going through so many sheaves तो उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड होती जाती है तो 1 ton is not sufficient so normally we say the resistance or the friction what we call the friction is 10% per sheave of the weight। वेट में जो वेट आप उठा रहे हो उसका 10% पर शीव आप लगाते जाइए। एक शीव है तो 0.4 2 है तो 0.8 3 है तो 1.2 4 है तो 1.6। सो उसके लिए दैट्स व्हाई वी विल सी दैट फार्मूला इज देयर कि NW सो 4 into 4 शीव्स है 4% पर शीव तो ये मेरे पास 1.6 तो आपके पास इस रोप के ऊपर 1 टन का वेट आ रहा है प्लस 1.6 दैट मीन्स 2.6 टन का एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको ये 4 टन के इसको उठाने के लिए। तो चलो 10% आएगा 40% ऑफ वेट आएगा सर क्योंकि सर 4 शीव्स है ना तो देखा जाए तो जब हर एक शीव 10% डालेगी तो ठीक है। तो ये तो एक लेमैन लैंग्वेज है इसको आपने कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती कैलकुलेशन ठीक है कि he has given one sheave is giving a extra resistance of 10% of the weight जो उठा रहा हूँ each sheave यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे कितनी फ्रिक्शन एड अप हो रही है that is 10% of the weight so 10% of the weight means 0.4 टन की रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ऐड कर रहा है ये
मेरे को इस वेट को उठाने के लिए। तो 4 शीव्स हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 10% ऑफ द वेट, ऐसे आएगा ये। ओके, चलो क्लियर। अब नेक्स्ट आता है यार, ये तो वी विल सी, फाइनली वी आर गोइंग टू अराइव कि हाउ टू कैलकुलेट द एफर्ट, कि यार किसी भी वेट को उठाने के लिए परचेज कौन सा भी मैं यूज करूं, हाउ टू कैलकुलेट द एफर्ट ऑन द हॉलिंग पार्ट, दैट इज द मेन एम। तो अभी हमने देख लिया कि हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट अपॉन एफर्ट। दूसरा हमने देख लिया वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन और n+1 if used to disadvantage, and for disadvantage and n+1 for advantage if the purchase is used to advantage or disadvantage। अब तीसरी चीज आ जाती है एफिशिएंसी। हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। हर मशीन की एफिशिएंसी होती है, देयर इज नो मशीन व्हिच इज 100% एफिशिएंट, कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी निकालने के लिए अगेन देयर इज अ फॉर्मूला, वेरी सिंपल, उसकी डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, बट टाइम होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। एफिशिएंसी इज बेसिकली इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%, बिकॉज एफिशिएंसी नॉर्मली आपकी जो मशीन है कितने परसेंट एफिशिएंसी पे चल रही है, 60%, 70%, 90%। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज आई नो हाउ टू कैलकुलेट, वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। अब फाइनल आ गया हाउ टू कैलकुलेट एफर्ट। या एफर्ट का क्या फॉर्मूला? सो एफर्ट निकालने के लिए इट इज सिंपल, दैट वेट व्हिच यू आर गोइंग टू लिफ्ट, W इज द वेट plus n, this is your number of sheaves, into again W into friction। क्यों कि वेट के ऊपर हमारी एक्स्ट्रा फ्रिक्शन एड अप हो रही है। कितनी एड अप हो रही है? इस जितने नंबर ऑफ शीव्स हैं। सो n इज द नंबर ऑफ शीव्स, दिस टोटल थिंग डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो विल गिव यू हाउ मच एफर्ट यू रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनी वेट। अब इसमें सारी चीजें हमें पता है। एफर्ट निकालने के लिए वेट टू बी लिफ्टेड आई नो, वेलोसिटी रेशियो आई कैन कैलकुलेट, फ्रिक्शन विल बी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, 8%, 10%, 6% फ्रिक्शन पर शीप और so many percentage of the weight। So now this is the formula for effort। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वेट अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ 1 प्लस n इंटू ये फ्रिक्शन है, दैट्स ऑल। तो जो आपको आसान लगे तरीका वो आप कर सकते हो, 1 प्लस n इंटू फ्रिक्शन, या W प्लस NWF डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यू कैन कैलकुलेट द हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड। एग्जांपल बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन, कि आपने 10 टन का वेट उठाना था एंड यू गॉट अ गन टैकल आपने लगाया हुआ है। सो गन टैकल अगर आपने लगाया है तो उसका स्केच कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो मेरे को स्केच बनाना आना चाहिए कि ये मेरा डेक एरिया है, यहाँ पे मैंने हुक के साथ ये गन टैकल मीन्स one sheave here, I mean single sheave block, another single sheave block, and this is the weight to be lifted, which is say example 10 ton। So now the question is find out the effort required to lift a weight of 10 ton using gun tackle used to disadvantage। So disadvantage means I am applying the effort in this direction because I am lifting the weight up। तो इसके लिए मेरे को ये जो रिगिंग है ये मैंने इसमें रोप डाल दी और ये रोप को यहाँ बांध दिया। तो ये आपका स्केच बन गया। The question is very simple, how much effort is required to lift 10 ton weight using gun tackle rigged to disadvantage। तो इसका एफर्ट निकालने के लिए स्ट्रेट वे आई गो टू दिस फॉर्मूला, नथिंग एल्स। तो जब मैंने इसको करना है
तो मैं कैसे करूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल है, कुछ भी है सिंपल, तो सबसे पहले मेरे पास दिया क्या क्या हुआ, सो आई नो वेट 10 टन एंड नंबर ऑफ शीट्स मेरे सिस्टम में कितने हैं, बोलिए 2, velocity ratio, velocity ratio of this system 2. Why 2? Because we will write here, because the purchase is, it is डिसएडवांटेज है ना सर, yes, yes, it is used to disadvantage, इसके लिए ये 2 है। अब मैं effort E is equal to W plus NW and we say friction is 10% per sheet. नॉर्मली क्वेश्चन में आपको दी होगी फ्रिक्शन इज 10% ऑफ वेट लिफ्टेड पर शीट, तो ये मेरा फॉर्मूला है इनटू फ्रिक्शन डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आई कैन डू इट, वेट लिफ्टिंग 10 टन प्लस n is the number of sheaves 2 into weight again 10 into friction 10% means 10 upon 100 divide by velocity ratio 2। तो अब इसको कीजिए, सो फ्रिक्शन 2 हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ शीट्स आ गया ना यहाँ पे n, NW, n जो नंबर ऑफ शीट्स आ गए यहाँ पे 2, तो ये आ गया आपका, अगर इसको करते हैं 10 प्लस इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 2, 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 6 तो यू नीड अ एफर्ट ऑफ 6 टन टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 10 टन। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, देयर इज एडवांटेज। अब मेरे को क्या चाहिए कि ठीक है 6 टन की तो मेरे पास आ गया आंसर कि 6 टन एफर्ट है। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ रोप, इफ यू आर यूजिंग अ नायलॉन रोप प्लीज लेट मी नो व्हाट शुड बी द डाया ऑफ नायलॉन रोप टू बी यूज्ड, डाया ऑफ नायलॉन रोप फॉर दिस सिस्टम। तो आप कौन सी रोप डालोगे, अब मेरे पास सिंपल है कि यस एफर्ट कितना है मैंने लगाना है 6 टन का, इजंट इट। इस 10 टन को उठाने के लिए मेरे को यहाँ पे 6 टन की फोर्स लगेगी। सो 6 टन की फोर्स के लिए मैं किस साइज की नायलॉन रोप यूज करूंगा। अब मेरे पास नायलॉन रोप का फॉर्मूला भी है ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालने का, 5d square upon 300। वेरी गुड, 5d स्क्वायर अपॉन, सो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ नायलॉन रोप इज 5d square upon 300, no? Yes or no? Yes, sir. Now this is the breaking stress। अभी ब्रेकिंग, हम यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस तो लगा नहीं सकते, हम क्या लगाएंगे, कौन सा वाला यूज करेंगे, विच फोर्स वी विल यूज। सर इधर तो SWL चलेगा ना। यस, वी विल यूज अ सेफ वर्किंग लोड एंड नाउ वी नो, अभी उसने दे दिया मेरे को फ्रिक्शन इज 10% ऑफ द वेट लिफ्टेड एंड सेफ्टी फैक्टर, एफएसएफ या सेफ्टी फैक्टर भी आपको क्वेश्चन में दे देगा, सेफ्टी फैक्टर टेक इट एज 6। सो नाउ फ्रॉम दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस आई कैन कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड, मींस कि इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं। Breaking stress is so much, so safe working load of this nylon rope becomes 5d square upon 300 upon 6। और इसको दूसरी तरह से भी मैं कर सकता हूँ, यार सेफ वर्किंग लोड मेरे पास 6 टन है, सो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है मल्टीप्लाई बाय द सेफ्टी फैक्टर, दैट विल गिव मी द ब्रेकिंग स्ट्रेस, तब बराबर आ जाएगा। सो इसको भी मैं कर सकता हूँ, यस नाउ 6 टन इज इक्वल टू 5d स्क्वायर अपॉन 300 into 6, so d की वैल्यू I can calculate, so sir so many millimeter
इतने मिलीमीटर की नायलॉन रोप इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। सर एक बार ये SWL वापस बता दो। ओके, सो SWL बेसिकली अब मैंने एफर्ट निकाल लिया कि जो भी मेरे हॉलिंग पार्ट पे जो भी मेरा ये हॉलिंग पार्ट, जब मैं इसको लिफ्ट इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा टू लिफ्ट दिस वेट, मैंने ये क्रेन की वायर है, क्रेन में मैंने ये वायर यूज़ किया या रोप यूज़ किया, नायलॉन रोप से मैं उठा रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर जितना स्ट्रेस आएगा मैंने डायमीटर कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ रोप कैलकुलेट करना है। सो ये जो वेट है और ये जो स्ट्रेस है, ये जो एफर्ट आ रहा है 6 टन की फोर्स जो मेरे को लगानी है, दैट शुड बी इक्वल टू द सेफ वर्किंग लोड, नॉट द, बिकॉज अगर मैं इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस पे लेता हूँ कि 6 टन का ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तब तो मैंने उठाया तो रोप टूट जाएगी, बिकॉज मेरे को तो कंटिन्यूस यूज करनी है। सर ये SWL से कम भी तो हो सकता है। SWL से कम भी तो हो सकता है सर। ऑफ कोर्स कम भी हो सकता है कि SW सेफ वर्किंग लोड से अगर मैं कम, मेरे को तो चाहिए 6 टन का, तो एफर्ट मैंने निकाल लिया फॉर्मूला से कि 6 टन का आपको फोर्स चाहिए, तभी ये 10 टन का वेट उठेगा। आपकी जो विंच है, अब मैं ये पार्ट जो है आप अपनी विंच पे लेके जाते हो, तो आपकी विंच की जो फोर्स है वो 6 टन होनी चाहिए, अदरवाइज ये वेट को उठाएगी ही नहीं, इजंट इट? सर SWL से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। या SWL से ज्यादा इस रोप के ऊपर मैं वेट नहीं डाल सकता, बिकॉज अगर मैंने सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा अगर इस रोप को टेंशन दी, या एग्जांपल आप एक हीविंग लाइन यूज करते हो या गैंट लाइन यूज करते हो, अगर आपको पता है कि यार इसका सेफ वर्किंग लोड 1 टन है, तो अगर मैं उसको 1.5 टन का सामान उठाने के लिए यूज करता हूँ तो मेरे को पता टूट जाएगी। अगर उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस 1 टन है तो आई विल लिमिट कि यार 1 टन तो ब्रेकिंग है, तो हमने कैलकुलेट किया है कि हाँ भाई 1 टन ब्रेकिंग था, सपोज एग्जांपल, चलो हम कहते हैं 1 टन इज द सेफ वर्किंग लोड ऑफ दिस हीविंग लाइन, तो आई शुड नॉट अप्लाई मोर देन 1 टन, क्योंकि उसमें उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, चलो टूटेगी नहीं बट कुछ ना कुछ डैमेज हो गया, तो आई डोंट वांट टू डैमेज दिस रोप, इसलिए वी यूज अ सेफ वर्किंग लोड। सो ये जो एफर्ट आपके पास आएगा, दिस एफर्ट ऑफ 6 टन which you are going to use by this rope, that should be the safe working load of the rope. And safe working load I can calculate if I know the braking stress and divide by safety factor, will give me the safe working load. ये हमने समझ लिया हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर क्या है, एंड आई वांट टू यूज सेफ वर्किंग लोड इज द लोड विच दिस रोप को कोई हार्म नहीं होगा इफ आई अप्लाई दिस मच सेफ वर्किंग लोड। क्लियर? चलो अब आप एक न्यूमेरिकल कीजिए। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट ऑफ 2 टन बीइंग लिफ्टेड बाय, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक वेट ऑफ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वेट ऑफ 2 टन being lifted by a 2-fold purchase used to disadvantage. Calculate I hope you can read my handwriting, इतना अच्छा नहीं है of course, चलो I hope थोड़ी readable है। Calculate the minimum size of nylon rope to be used friction 10% of the weight, it is 10% per sheave, normally it's written like this, it is 10% per sheave, and safety factor is 6.
जरा अटेम्प्ट कीजिए इसको, स्केच बनाइए अपनी बुक्स पे, एंड कहीं पे प्रॉब्लम आती है लेट मी नो। लिख लीजिए, पहले न्यूमेरिकल को लिख लीजिए। कैलकुलेट द मिनिमम क्या लिखा है उसके बाद? कैलकुलेट द मिनिमम साइज ऑफ, कैलकुलेट द मिनिमम साइज। Minimum size of nylon rope to be used. सर फ्रिक्शन कितनी दी हुई है? Friction 10% per sheet and safety factor 6. सर 15.87 Okay. Yeah, good. Size of nylon rope 15.87. सर इसमें डायग्राम भी बनाना होता है? हाँ बच्चे, it is much better that, so इसका डायग्राम I think most of you should be able to make. So आपने जो डायग्राम बनाना है वो आपके लिए भी एडवांटेजेस है, एंड जो पेपर्स आपके चेक कर रहा है he is also looking for it, because looking at the diagram he will come to know कि आपको you know what you are going to do. So ये आपका बेसिकली डेक एरिया, इसके ऊपर मैंने, so please try to make a little neat. यहाँ पे तो मैं चलो, तो ये जो आपने रोप्स बनानी है उनको थोड़ा सा स्केल से सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कीजिए. सो यू गॉट अ लिफ्टेड बाय 2 fold परचेज. Two-fold purchase means 2 sheaves on top and 2 sheaves in the floating block. 15.87 है सर? करेक्ट. एंड यहाँ पे आप दिखा सकते हो दिस इज द हुक, एंड इस हुक पे आपने वेट किया है 2 ton ऑफ वेट. नाउ आपके पास ये बन गया. नाउ यू नो 2 fold purchase and it is rigged to disadvantage. Disadvantage means weight is going up, that means hauling part will come down. एंड इसकी रिगिंग ये वायर और रोप यहाँ से गई. तो ये जो आपने बनानी है रोप, यू कैन कीप अ स्केल वेरी इजीली, एंड आप इसको सीधा बना सकते हो. तो थोड़ा सा ये नीटनेस दिखनी चाहिए, कि डायग्राम ऑफ कोर्स 3-4 बार आप बनाओगे, इट्स लाइक यू कीप अ स्केल हियर. आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. ये चाहे थोड़ा सा बाहर ले लीजिए. दिस इज द विकेट, जहाँ पे नीचे आपको ब्लॉक में दिखाया था. Now to calculate, so same way you have to write W is equal to 2 ton
n is equal to 4. Velocity ratio again used to disadvantage 4, ब्रैकेट में लिख सकते हो disadvantage. तो ये आपको भी रेफरेंस दे रहा है एंड एग्जामिनर आल्सो नोज कि व्हाट यू आर डूइंग एंड एफर्ट इज इक्वल टू W प्लस MWF अपॉन वेलोसिटी रेशियो. अब इसमें इसकी वैल्यू भर दीजिए. 2 प्लस n इज 4 इंटू 2 इंटू फ्रिक्शन 10% डिवाइड बाय VR. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस कम्स अप. कितना है आपका एफर्ट? 0.7. या सो 0.7. नाउ तो फॉर 0.7 के लिए साइज ऑफ रोप. सो अगेन रिमेंबर द साइज ऑफ रोप आई एम गोइंग टू यूज जिसका सेफ वर्किंग लोड 0.7 होना चाहिए. आपके पास सब कुछ है. सेफ्टी फैक्टर इज 6. आप इसको भी सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए. यू कम टू नो द ब्रेकिंग स्ट्रेस और यू कैन राइट फॉर नायलॉन रोप ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना बताया था 5d स्क्वायर अपॉन 300 isn't it 2345 2d स्क्वायर अपॉन 300 3d स्क्वायर. सो इट इज बेसिकली अगर आप देखिए मनीला टेरेलिन नायलॉन 2d स्क्वायर 3d स्क्वायर 4d स्क्वायर एंड 5d स्क्वायर. isn't it? आप कुछ भी थंब रूल कुछ भी बना सकते हो. हाउ टू रिमेंबर दिस, इनका कैसे है. isn't it? तो ये आपने लिख दिया. फॉर नायलॉन रोप ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सो मच. देयरफॉर safe working load is equal to breaking stress divided by safety factor which is equal to 5d square upon 300 divided by 6. So you are actually conveying to the examiner कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हो. नायलॉन का ब्रेकिंग स्ट्रेस ये है. हाउ डू वी गेट द सेफ वर्किंग लोड? ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस. नाउ द सेफ वर्किंग लोड अब मेरे पास है कि यार ये सेफ वर्किंग लोड है मेरा. सो देयरफॉर 0.7 इज इक्वल टू 5d स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 6. d जो भी आपका आंसर है 15 में 7. आई विल यूज 16 mm वायर. चलो, आई होप क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट्स? एनी स्टेप जहाँ पे और इसके क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं? हाँ जी, इसके क्वेश्चन उसी में एरल फर्नांडिस में वहाँ पे भी हैं. अभी तो थोड़ी बच्चे इसमें और वेरिएशन आएगी. सो ये तो दिस इज द वेरी सिंपल वन. सो नाउ आई विल पुट यू अनदर वन. सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. वन भी है हमारे पास हाफ एन आवर. आई विल शेयर द स्क्रीन एंड गिव यू द क्वेश्चन. ऐसे नहीं आएंगे सर क्वेश्चन ऐसे वाले? ऐसे वाले सिंपल भी आ सकते हैं. थोड़े से आस्ते आस्ते देखिए. थोड़ा सा कोई ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले. सो यू विल बी एबल टू see this. So this is your next question. A two-fold purchase rig to disadvantage is used to lift 7.8 metric ton. Find the effort, efficiency of the system and size of nylon rope to be used. तो अब आपको efficiency निकालनी है. So उसका भी थोड़ा देखिए. So first of all sketch बनाइए. लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले.
सर ये मेट्रिक टन को टन्स में ही लेंगे या मेट्रिक टन्स रहने देंगे? बच्चे सेम ही है, मेट्रिक टन टन सेम ही है, एमटी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, इट इज सेम थिंग. Metric system, now we follow metric ton, so even if you write ton, so we are not going into the other system, so ton means also 7.8. सर मेट्रिक टन और टन में सर न्यूटन में निकालने पर, न्यूटन केजी पर निकालने पर डिफरेंट आ जाता है सर. No, don't go to Newton and all that, just consider metric ton, 1000 kilos. Sir, effort is 2.73 tons. Okay, Mechanical advantage 2.857, and size of the rope is 31.35. okay, 31.35 is the size of the rope, Correct, sir. and effort कितना आया? 2.73 sir tons. Okay. Efficiency, 0.714. efficiency 0.7 multiplied by 100, no? Mechanical advantage upon velocity ratio into 100. Yes, sir. Yes. Sir, 71.4. Okay. ठीक है, तो इसका या 2.73 71.43. गुड. (32 mm). सर एफिशिएंसी कितनी है? 71.4.
पहले स्केच बना लीजिए, ठीक है। स्केच इसका सेम है जैसे हमने बनाया था, ऑलमोस्ट सिमिलर। 2 फोल्ड परचेज, रिग टू डिसएडवांटेज, एक्सेप्ट यहाँ पे आपका वेट चेंज हो जाएगा 7.8। ठीक है, सो यू कैन सी दी स्टेप्स ऑल्सो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू same way. W 7.8, N is 4, 2 fold purchase 4 sheaves, velocity ratio of 2 fold purchase to disadvantage 4, effort same, you put the formula and it comes to 2.73. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एफर्ट बेरिंग रोप जो आपकी है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें 2.73 का सेफ वर्किंग लोड चाहिए। अगर मैं उसको सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ देन आई गेट द ब्रेकिंग स्ट्रेस। या आप ब्रेकिंग स्ट्रेस नायलॉन रोप का इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात। एंड देन वी कैन इक्वेट 5d स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 6 इज इक्वल टू 2.7 या 16.3, जो भी आपको सूटेबल लगता है। चलो, एनीबॉडी एनी डाउट एनी क्वेश्चन? आज के लिए वी विल स्टॉप हियर। ओके सर। आई होप किसी का भी बच्चे कोई भी स्लाइटेस्ट डाउट है प्लीज लेट मी नो। कुछ भी नहीं समझ, कोई भी स्मॉलेस्ट थिंग, तो अगर आपके ये चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स यार, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एडवांटेज टू डिसएडवांटेज ये क्या है, एंड सेफ वर्किंग लोड, ब्रेकिंग स्ट्रेस, दीज आर द वेरी फ्यू सिंपल थिंग्स। बट एक बार समझ आ गया, एक बार अंडरस्टैंडिंग होगी, देन फ्यूचर के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना विल नॉट बी एन प्रॉब्लम एट ऑल। सर ये 25 मार्क्स का आता है? 25 कौन सा बच्चे? सर ये कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? 25 मार्क्स का। ओके सर। अभी थोड़ी इसमें वेरिएशन होती जाएगी, सो ठीक है, वी हैव अ कॉम्बिनेशन। अभी तो हम सिंपल कर रहे थे, अब है कि इसका जो हॉलिंग पार्ट है उसको हम एक और दूसरे परचेज के साथ अटैच कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हॉलिंग ऑन दिस, सो आई रिग अप अनदर गन टैकर और एनीथिंग। चलो डोंट वरी। सो यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है आज, वहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ इट इज़ क्लियर, नीटली अपनी कॉपीज़ में लिखिए, ठीक है। एक्सरसाइज बुक में क्वेश्चन को भी लिखिए, आपके सामने स्टेप्स भी मैंने लिखे हैं, बोर्ड पे भी दिखाया है। सो उस तरह से एक आपका रेडी रेफरेंस बनती जाएगी बुक में कि हाँ यार, कभी भी रेफ़र करना है कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट की थी। सो
टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट नीटनेस जो है, अगर एक बार हैबिट पड़ गई नीटनेस की, फिर वो एग्जाम में भी आप उसी तरह से साफ साफ लिखते जाओगे और स्पीड भी बनती जाएगी। ये नहीं करना कि अभी एक रफ पेज पे लिख लिया, कहीं डायरी पे लिख लिया। नो, टेक आउट अ नाइस एक्सरसाइज बुक, उस पे कि यस टैकल परचेज प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखा, जैसे जैसे आपने था, जो भी आपको अपनी लैंग्वेज में समझ आता है उस तरह से लिखिए, सो दैट यू कैन रिवाइज एट एनी स्टेज। ठीक है, चलो, ओके, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर, चलो, गुड, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. हैव सेम डे, हैव अ गुड डे। चलो ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं सबके पास आई हैव द राइट आप सबको डांटने के लिए, बस एम क्या है हमारा, पास होना, नहीं Yes, sir. कभी मैं आपको किसी को भी कुछ बोलूं तो प्लीज टेक इट इन द गुड स्पिरिट। वैसे तो मैं नहीं बोलता, अच्छा मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लगता, बट आई नो यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंट पीपल। आइडिया इज कार्गो एंड मेट में 100% रिजल्ट लेके आना है, बस वही मेरी जिम्मेवारी है। उसके लिए हम कहते हैं ना, वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, संजय दत्त बोलते हैं, नहीं, उसके लिए कुछ भी करेंगे हम। चलो, ओके डियर, बाय बाय। ओके सर, बाय। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। सर, बाय। वेलकम बच्चे, वेलकम।